हर हर महादेव, घर घर महादेव। मैं ज्योतिष आचार्य पंडित विनोद दुबे, जबलपुर मध्य प्रदेश से। आप देख रहे हैं ज्योतिष जगत में हड़कंप। और आज का विषय है, आपके बच्चे प्रेम जाल में कब फंसते हैं, क्यों फंसते हैं, कौन उन्हें फंसाता है। आपके बच्चे इतने मन से इतने मजबूर और कमजोर लाचार हो जाते हैं कि आप इधर बुलाते हैं वो उधर जाते हैं, आप इधर बुलाते वो उधर जाते हैं। एक दिन वो आता है, आपके बच्चे बगावत करने लगते हैं और आप अपने ही घर में महाभारत का कुरुक्षेत्र मैदान देखते हैं। ऐसा क्यों होता है? कौन से ग्रह के कारण आपके बच्चों के जीवन में अचानक अनायास परिवर्तन होता है? इसमें क्या किसी तरह के तंत्र मंत्र का प्रभाव भी होता है, या इसमें किसी भी तरह के ग्रहों का प्रभाव होता है? मेन रीजन क्या है, मुख्य मुद्दा क्या है, इस पर आज बात करेंगे। आपने देखा होगा, बच्चे अच्छे मन लगाकर पढ़ाई कर रहे हैं, बच्चों को दीन दुनिया से कोई सरोकार नहीं, कोई लेना देना नहीं, कोई मतलब नहीं, और अचानक वो किसी न किसी लड़का लड़की के जाल में फंस जाते। देखिए, एक दृष्टि से तो यह बचपने भरी बातें हैं। शुरुआत होती है एक दूसरे की प्रशंसा से। अब एक दूसरे की प्रशंसा से शुरुआत होती है और प्रशंसा का ग्रह होता है शुक्र। शुक्र ग्लैमर का, सौंदर्य का, या जितनी सुंदरता या जो भी जिसे चमक दमक कहना चाहिए, इनका स्वामी शुक्र ग्रह होता है। और शुक्र ग्रह ही एक दूसरे को एक दूसरे के प्रति आकर्षित करता है, समर्पित करता है। परंतु जन्म कुंडली में एक योग, हमने ऐसे कुछ योग देखे हैं, उसमें से एक योग की हम चर्चा करेंगे। अगर 12वें घर का स्वामी लग्न में हो या लग्न का स्वामी 12वें घर में गोचर करे, उसी समय शुक्र की दशांतर दशा हो या शुक्र का अनुकूल गोचर हो, तो लगभग 22 दिन के आसपास शुक्र का गोचर, महीने भर का गोचर, कभी वक्री होता है तो आगे पीछे। तो ये शुक्र के गोचर के दरमियान जब चंद्रमा की दृष्टि 12वें घर के स्वामी पर पड़ेगी, उन 2 दिनों के अंदर एक दूसरे से बच्चों को प्रेम हो जाएगा। बड़ी विचित्र व्यवस्था ग्रहों की होती है। चेक करके देख सकते हैं, कुंडलियां आपके पास हैं, जन्म तारीख समय डिटेल आपके पास है। आप अपने जीवन के, बच्चों के जीवन के किसी भी विषय में जान सकते हैं। हाँ, ये जरूर है कि कई बार यह प्रेम प्रसंग जीवन के विनाशक हो जाते हैं, दोनों परिवार के विनाशक हो जाते, इतना विध्वंसक रूप ले लेते हैं, विवाद होते हैं, बच्चे बच्चियां बड़े बड़े पुल से कूद जाते हैं, जहर खा लेते हैं, जीवन समाप्त कर लेते हैं। आखिर इतना गहरा प्रभाव इनके मन मस्तिष्क पर पड़ता कैसे है? ये 12वें घर के स्वामी की देन है। 12वां घर विनाश का होता है, शरीर का विनाश, परिवार की सुख शांति का विनाश, नींद का विनाश और सर्व विनाश। तो सावधान रहें। अगर 12वें घर का स्वामी कमजोर होकर मनुष्य के लग्न में पड़े, शुक्र की दृष्टि हो, जाहिर सी बात है 12वें घर का स्वामी लग्न में पड़ेगा तो शुक्र की दृष्टि होने के लिए शुक्र को उस कुंडली में 7वें घर में होना ही पड़ेगा। तब शुक्र की 180 अंश की 7वीं दृष्टि पड़ेगी तो मनुष्य के प्यार के रिश्ते बदलते रहेंगे। गली गली घूमे, कली कली चूमे, भौरा बेईमान, कभी इस बाग में कभी उस बाग में, ये परिस्थिति उस व्यक्ति के साथ बनी रहेगी। चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, इनका मन बहुत अशांत, अस्थिर और अपरिपक्व होगा।
जिनके विचार सतत परिवर्तनशील होंगे, बदलते रहेंगे। कभी किसी से प्रेम हो रहा, कभी किसी से प्रेम हो रहा, जो भी प्यार से मिला हम उसी के हो लिए। कुल मिला के जिसने भी हंसे मुस्कुराए उन्हीं के साथ इनका दिल लग जाए। इनका ना प्रेम पक्का है ना भरोसे के। आप समझिए, ये ज्योतिष की मीमांसा है कि इस तरह से ग्रहों प्रभावित करते हैं तो मनुष्य प्रेम के जाल में पड़ता है। इसमें बहुत तेरे मौकों पर हमने देखा है कुछ तंत्र का प्रयोग भी होता है। बच्चों के ऊपर कुछ लोग, नाना प्रकार के लोग, नाना प्रकार की चेटक विद्याएं, इतनी विद्याएं हैं संसार में जिसकी कोई सीमा नहीं। विश्वामित्र जी ने भगवान श्री राम और लखनलाल जी को 64,000 बला, अति बला इत्यादि विद्याएं दी थी। विद्याओं की कोई सीमा नहीं। एक ऋषि के पास, एक मुनि के पास इतनी विद्या, तो दुनिया में कितनी विद्या। अनेक प्रकार के प्रयोग और विद्याएं होती हैं, अनेक प्रकार के टोटके होते हैं, चेटक विद्याएं होती हैं छोटी छोटी, जो तुरंत फल देती हैं। तो कुछ लोग ये भी देखा गया है कि कुछ खिला पिला देते, इसका भी असर होता है। कोई माने या ना माने, पढ़े लिखे लोग इसको मना कर सकते हैं, लेकिन ऐसा होता जरूर। पढ़े लिखे लोगों पर जब हो जाता है तब वो कहते हैं कि हाँ ये बात सही है, हमने तो कभी सोचा नहीं था, गुरुजी हमें तो यकीन नहीं था ऐसा भी होता है, कमाल हो गया, हमको तो सिवाय उसके कुछ दिखता ही नहीं है। तब समझ में आता कि पढ़ाई लिखाई कहाँ गई। तो होता तो सब कुछ है दुनिया में, किसी चीज को डिनाई नहीं कर सकते। भगवान है तो भूत प्रेत है, अरे जब हम हैं तो खुदा भी है, किसी शायर ने शेर में कहा है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हमारी मौजूदगी है तो भगवान की मौजूदगी भी है, हमारी मौजूदगी है तो भूत प्रेतों की मौजूदगी भी है। सब अपनी अपनी जगह है, लेकिन भगवान की कृपा रहती है तो सबसे सुरक्षित है। भगवान की कृपा दृष्टि ना रहने से मनुष्य संकट में पड़ जाता है। तो ये कहने का मतलब है कि किसी तरह की विद्या का भी प्रभाव होता है। इस विद्या के प्रभाव से बचने के लिए एक बड़ा सटीक प्रभावी प्रयोग आपको बताते हैं। थोड़ा सा चंदन लीजिए, चंदन घिस लीजिए, उसमें जरा सी, बिल्कुल जरा सी सफेद आंकड़े की जड़, सफेद जो कौआ होता है उसकी जड़ जरा सी घिस के चंदन में मिलाकर 3 दिन माथे पर तिलक लगा दीजिए। अगर मोहिनी का, तंत्र मंत्र का, किसी तरह के टोटके का प्रभाव आपके बच्चा बच्ची पर होगा तो 3 दिन में वह बच्चा बच्ची अपने प्रेमी या प्रेमिका को छोड़ देगा और आपका परिवार सुखी हो जाएगा। 3 दिन में, 3 दिन माथे पर छोटी सी बिंदी लगा दें, चंदन के साथ सफेद आंकड़े की जड़ घिसकर जल में और जरा सी बिंदी लगा दें। किसी भी प्रकार की मोहिनी खंड खंड हो जाएगी और आपका बच्चा बच्ची, पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका, जो भी किसी दूसरे के जाल में होगा वह उससे सुरक्षित हो जाएगा। अगर कोई तंत्र मंत्र या मोहिनी का प्रयोग होगा तो। लेकिन अगर मन की बुलाई, बला है, जंजाल है, उसको कौन दूर करे? आबेल मुझे मार, इससे कौन बचाए? हो सकता आपके परिचितों में किसी तरह की ऐसी समस्या, पीड़ा हो तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। हो सकता उनको कारण भी समझ में आ जाए और इसका निवारण भी मिल जाए, तो पता नहीं कितने घरों में सुख शांति हो जाए, कितने लोग आत्महत्या करने से बच जाएंगे, कितने घर बर्बाद होने से बच जाएंगे, कितने बेटा बेटी इस प्रपंच से बचकर पढ़ाई करके आगे निकल जाएंगे। भला कीजिए, भला होगा। परोपकार बड़ी चीज है। रोजाना रात्रि में 8:30-9 बजे हम इसी YouTube भविष्यफल चैनल पर लाइव होते हैं, आप देख सकते हैं। कमेंट में अपना नाम, शहर का नाम, मोबाइल नंबर बार बार कमेंट करें तो हमारे यहाँ से फोन आएगा, फ्री में बात हो जाएगी। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, तभी तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा कि गुरुजी लाइव हुए, तब हमारी आपकी बातचीत हो सकेगी। ज्योतिष जगत में हड़कंप के एक नए वीडियो के साथ हमारी आपकी फिर भेंट होगी। तब तक के लिए अनुमति चाहेंगे। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।